हेलो, नमस्कार, स्वागत है सभी का। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो विषय रहेगा हिंदी साहित्य से रिलेटेड जो हमारी जो क्लास रहेगी। और आज की जो क्लास है यूजीसी नेट की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं या फिर एसटेट या सीटेट की तैयारी जो स्टूडेंट कर रहे हैं तो उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। और आज जैसे कि आप सभी जानते हैं हम ऐसे महान रचनाकार के जीवन परिचय के विषय में पढ़ेंगे जिसे आप सभी जानते हैं। तो आज का जो हमारा जो मुख्य जो विषय है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उनके जीवन के विषय में आज का जो हमारा जो लक्ष्य है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो नाम है आधुनिक युग के महान जो रचनाकारों में इनका जो नाम आता है और आधुनिक काल के महान कलाकारों में इनका नाम आने के पश्चात ही हम अंदाजा लगा लेते हैं कि इनका जो जीवन है किस प्रकार बीता। और इनका जो जन्म हुआ जो यूपी के बस्ती नामक जिले में हुआ और बचपन इनका वहीं बस्ती नामक जिले में बीता। और इन्होंने जब वहाँ का जो वातावरण था उसके संपर्क में रहे और वहाँ से रिलेटेड वहाँ की कौन कौन सी जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी थी तो उनको अच्छी तरह से महसूस किया। और इन्होंने बीए की जब शिक्षा प्राप्त की तो बनारस के क्वींस कॉलेज से इन्होंने बीए की जो शिक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात इन्होंने जो वो एमए हिंदी किया और एमए हिंदी विषय के साथ इन्होंने बहुत अच्छे जो मार्क्स के साथ हिंदी विषय की परीक्षा पास की। और इसके पश्चात ये जो हमारे जो अन्य जो हिंदी साहित्य के रचनाकार हैं तो उनके संपर्क में आए। तो इसमें हम विजय देव नारायण शाही का नाम लेते हैं और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के। और इन जब राइटरों के संपर्क में आए तो ये हिंदी साहित्य से जुड़े और हिंदी साहित्य से रिलेटेड इन्होंने कहानियाँ भी लिखी, उपन्यास लिखे, नाटक लिखे और यात्रा वृत्तांत भी लिखे और साहित्य के संपर्क में ये रहे। तो आज के जो हमारा जो विषय है वो जिसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तो इनके जीवन के विषय में ही जानकारी लेना है। तो इन्होंने कौन कौन से नाटक लिखे, कौन सी कहानियाँ लिखी और काव्य के क्षेत्र में इन्होंने किस प्रकार काम किया, तो ये एक फैक्ट के रूप में हम पढ़ते हैं। तो ये फैक्ट के रूप में पढ़ने का अर्थ यही है कि जब हम कोई जैसे हम जब बोलते हैं तो हमसे कभी गलती हो जाती है, लेकिन फैक्ट के रूप में हम ये जब किसी भी पाठ को या लेसन को या पढ़ते हैं तो वो अच्छी तरह से याद होता है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका जन्म है 15 सितंबर 1927 ईस्वी को हुआ और इनका जो निधन हुआ 24 सितंबर 1983 ईस्वी को हुआ। जैसे जन्म इनका जो बस्ती नामक जिले में हुआ यूपी के। और यूपी एक हमारे देश का ऐसा जो स्टेट है कि जहाँ पर जो महान जो रचनाकार है, साहित्यकार है, राजनीतिज्ञ है या फिल्मी जो शक्ति है तो उनका जो जन्म भी यूपी में अधिकतर कलाकारों का जो जन्म हुआ। और इन्होंने बीए की जो शिक्षा प्राप्त की वो बनारस के क्वींस कॉलेज से इन्होंने बीए की शिक्षा प्राप्त की। और एमए जब इन्होंने किया तो एमए हिंदी विषय से किया। और ये इसके पश्चात ये ऑल इंडिया रेडियो जैसे रेडियो में इन्होंने नौकरी की। और आधुनिक युग के महान जो रचनाकारों में इनका जो नाम आता है। और इन्होंने छंदहीन कविताएं लिखी। छंदहीन का अर्थ है यानी कि अपनी कविताओं में को छंदों में आबद्ध ना करके बल्कि छंदहीन कविताएं लिखी। और जैसे हम सभी जानते हैं मुखचंद की जो कविताएं हैं वो निराला ने स्टार्ट की थी, तो इन्होंने छंदहीन उन्हीं के कदमों पर चलकर इन्होंने जो है ये जो लिखने लगे। 1965 ईस्वी में उन्होंने जैसे दीनमान पत्रिका, ये जो पत्रिका थी अज्ञे ने निकाली थी, तो इस पत्रिका के उप संपादक भी रहे। और हम सभी जानते हैं कि अज्ञे का जो संबंध है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से बहुत ही अच्छा रहा। तो उन्हीं के संपर्क में रहे और उन्हीं के साथ इन्होंने बहुत वर्षों तक काम किया। और दीनमान पत्रिका के उप संपादक भी रहे। और उन्हें जैसे अज्ञे के साथ मिलकर ही इन्होंने जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में भी काम किया। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे हम सभी जानते हैं कि पत्रिका है। तो इनका जो
निधन हुआ वो 24 सितंबर 1983 ईस्वी को हुआ। और इसी साल इन्हें जो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। इसके रिलेटेड इन्हें साहित्य से रिलेटेड पुरस्कार भी मिले। तो इनकी जो प्रमुख जो रचनाएं हैं वो उन रचनाओं के विषय में पढ़ते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी। तो काव्य के क्षेत्र में जो इनकी जो रचनाएं हैं, जैसे काव्य संग्रह के रूप में है, तो ये जो काव्य संग्रह है इनका, जैसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, तो ये काव्य संग्रह में इनमें बहुत सारी कविताएं हैं। तो इन जैसे काठ की घंटियां, बांस के पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, कुआनो नदी, कई बार एग्जाम में आता है। जैसे आप हिंदी विषय से रिलेटेड जो कोई भी एग्जाम देते हैं, कई बार इनकी रचनाओं का नाम पूछ लिया जाता है। खुंटियों पर टंगे लोग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इनकी जो रचना है, इसमें बहुत सारी कविताएं हैं। तो इस खुंटियों पर टंगे लोग ये काव्य संग्रह है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। इसी जो काव्य संग्रह पर इन्हें साहित्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया गया। इसके पश्चात है उपन्यास। इनके जो महत्वपूर्ण उपन्यासों में हम नाम लेते हैं कि उड़े हुए रंग, पागल कुत्तों का मसीहा। HSSC के एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि पागल कुत्तों का मसीहा ये जो रचना किसकी है, या ये जो रचना ये उपन्यास के क्षेत्र में आती है, कहानी के क्षेत्र में आती है, या नाटक के क्षेत्र में आती है। कई बार ऐसा भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सोया हुआ जल, तो उपन्यास इनके 3 महत्वपूर्ण है कि उड़ते हुए रंग, पागल कुत्तों का मसीहा और सोया हुआ जल। फिर कहानी इनकी जो मुख्य जो कहानियां हैं वो अंधेरे पर अंधेरा और लड़ाई। अंधेरे पर अंधेरा और लड़ाई, तो जो इनकी जो कहानियां हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अभी हमने थोड़े से दिन पहले ही जो संस्मरण किया था इनका कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक, मानवीय फादर कामिल बुल्के पर है, तो ये 10th क्लास के सिलेबस में है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो संस्मरण है। नेक्स्ट है कि नाटक, इनका एक ही नाटक है वो इम्पोर्टेंट है, बकरी। कई बार ये HSSC के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बकरी नामक जो नाटक है किसके द्वारा रचित है। और बाल साहित्य में जैसे इनका जो बाल साहित्य से भी अनेक जो रचनाएं हैं, यानी कि बहुत सारी कृति है। तो इसमें भो भो खो खो, कल फिर भात आएगा, लाख की नाक, HBSC के सिलेबस में है लाख की नाक, और बतूता का जूता, और राज बहादुर और रानी रूपमती। और इनका जो लेख है चर्चे और चरखे, लेख है इसका इनका महत्वपूर्ण चर्चे और चरखे। कई बार HSSC के एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि इनका जो महत्वपूर्ण जो लेख है वो कौन सा है, तो ये चर्चे और चरखे जो इनका जो महत्वपूर्ण लेख है। एक बार एग्जाम में आया था, HSSC ने पूछ लिया था कि चर्चे और चरखे कौन सी पत्रिका में छपा। तो ये जो जैसे साहित्य से जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है चर्चे और चरखे। ये जो इनका लेख है ये दीनमान पत्रिका, जैसे दीनमान पत्रिका मैंने कहा कि आगे निकाली, तो ये इसके उप संपादक रहे और कई साल तक इस पत्रिका में इन्होंने काम किया। तो इसका जो उत्तर है, जैसे जिन स्टूडेंट को इस बात की जानकारी नहीं तो उनका जो क्वेश्चन है गलत हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो अन्य जो कविताएं हैं जैसे इम्पोर्टेंट, उसमें देह का संगीत, फसल, ये फसल जो कविता है ये HBSC के सिलेबस में है। फिर अंत में आई महंत बसंत, ये भी HBSC के सिलेबस में है। लीक पर वे चले, मेघ आए, ये महत्वपूर्ण जो रचना है इनकी कविता है कि मेघ आए बन के ठन के संवर के, 9th क्लास के सिलेबस में है। फिर है भेड़िए की आंखें सुर्ख है, तो ये महत्वपूर्ण इनकी कविताएं हैं। इस प्रकार हम जानते हैं कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो आधुनिक युग के महान जो रचनाकारों में इनका जन्म हुआ, और इनका जो जन्म यूपी के बस्ती में हुआ, और इनका जो बचपन है वही बीता, और ये
वहाँ की संस्कृति से परिचित हुए। और इनका जो बचपन बीतने के पश्चात बनारस के क्वींस कॉलेज से इन्होंने बीए किया, एमए किया, और एमए करने के पश्चात ये साहित्यकारों से जुड़े। और इन्होंने जैसे आगे हिंदी साहित्य के महान जो रचनाकार हैं तो उनके संपर्क में रहे। आगे हम सभी जानते हैं कि तार सप्तक का जिन्होंने जो संपादन किया था, तार सप्तक तो 1943 ईस्वी में निकाली थी अज्ञे ने, जो महान साहित्यकारों की ऐसी रचनाएं थी जिसमें इम्पोर्टेंट 7 जो रचनाकारों ने को लेकर एक जो लेख छपते थे, यानी कि 7 साहित्यकारों की रचनाएं उसमें छपती थी। तो ये जो तीसरे सप्तक के महान जो रचनाकारों में इनका जो नाम आया। और 1983 ईस्वी में ही इन्हें जो जैसे हम कुंटियों पर टंगे लोग 1983 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और इनकी जो कविताएं हैं वो बिल्कुल जैसे व्यक्ति के जो सामान्य जो जीवन है उससे रिलेटेड है। और इनकी जो कहानियाँ, और एक ही जो इनकी जो नाटक है बकरी, और लड़ाई और अंधेरे पर अंधेरा इनकी इम्पोर्टेंट कहानी है। तो आज हमने जो हिंदी साहित्य के जैसे आधुनिक काल के जो महान रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उनके जीवन के विषय में पढ़ा, उनकी रचनाओं के विषय में पढ़ा। और आज की क्लास लेने का हमारा यही जो लक्ष्य था। तो हमने आज सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के जीवन के विषय में पढ़ा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।